बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंटिन्यू था। आज लेक्चर नंबर 5 है और स्टूडेंट्स मेरा टॉपिक मेयर ऑफ सेकुलर ट्रेंड इसको मैं डिस्कस कर रहा था और इसका फर्स्ट टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया था मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व और सेकंड टॉपिक जो है मेथड ऑफ सेमी एवरेज को मैंने डिस्कस किया था और उसकी मैंने फर्स्ट टाइप जो है जिससे मैंने ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था यूजिंग सेमी एवरेजेस। और आज के इस टॉपिक के अंदर जो है वो मेथड ऑफ सेमी एवरेज के टॉपिक को ही मैं डिस्कस करूंगा और इसमें मैं जो आपके पास मेथड ऑफ सेमी एवरेज में ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूंगा यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक मेथड ऑफ सेमी एवरेज using 2 point formula. The contents of this lectures are first point पे students मैं briefly explain करूंगा the method of semi average को और इसमें हम लोग estimate करेंगे trend values को using 2 point formula और then second point मेरा exercise question 8.9 होगा जिसमें हम लोग estimate करेंगे trend values को और 2 point formula जो है उसको use करते हुए calculate करेंगे trend line को और then हम find करेंगे trend values को. The method of semi averages estimating trend values using 2 point formula. In this method, an equation for the semi-averages trend is obtained using 2 point formula. Students, 2 point formula is that y minus y1 bar equal to numerator में y2 bar minus y1 bar और denominator में x2 bar minus x1 bar और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x minus x1 bar से. दिस इज द 2 point formula और इसको यूज करते हुए हम एक ट्रेंड लाइन एक इक्वेशन को एस्टिमेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन को एस्टिमेट करेंगे और देन फिर हम लोग ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड करेंगे. where y1 bar and y2 bar are the semi averages. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास y1 bar is the average of first part और y2 bar is the average of the second part. आपने सबसे पहले अपने डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसकी सेमी टोटल के बाद सेमी एवरेजेस को कैलकुलेट करना है which is y1 bar and y2 bar और then students x1 bar and x2 bar are the means of the time period corresponding to which the semi averages are calculated. तो सेमी एवरेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे x1 बार और x2 बार की वैल्यूज को और ये आपके पास जो है वो टाइम को कोड करके टाइम पीरियड को कोड करके जैसे आपके पास टाइम सीरीज डेटा है उसको हम कोडिंग ऑफ द ईयर को यूज करते हुए हम उनकी वैल्यूज को कोड करेंगे टाइम की वैल्यूज को और देन फिर हम लोग जो है वो उनके x1 बार और x2 बार को कैलकुलेट करेंगे. द टाइम पीरियड इज ट्रांसफॉर्म्ड into x values. Trend values are obtained by putting x values और जो x values होंगी उनको हम लोग 1 by 1 अपनी इक्वेशन या ट्रेंड लाइन में पुट करेंगे और देन फिर हम लोग जो है वो ट्रेंड वैल्यूज को एस्टिमेट करेंगे. तो ट्रेंड वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x values in estimated above equation. तो स्टूडेंट्स दिस इज द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द ट्रेंड वैल्यूज बाय यूजिंग 2 point formula. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने लर्न करना है 2 point formula को और 2 point formula को हम यूटिलाइज करेंगे और इसकी हेल्प से हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड लाइन को और देन फिर एस्टिमेट करेंगे ट्रेंड वैल्यूज को. Now students, I will discuss the exercise question 8.9 and estimate the trend values using 2 point formula. Exercise question 8.9 students, I have already discussed and applied the method of semi averages. Now students, use the method of semi averages to find the trend values for the following data for the years 1901 to 1910 and show graphically. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस को यूज़ करूँगा और 2 point फार्मूला को यूज़ करते हुए मैं कैलकुलेट करूँगा ट्रेंड वैल्यूज़ को और मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स 1901 टू 1910 गिवन है. देयर आर द 10 नंबर ऑफ ईयर्स एंड वाई वैल्यूज़ आर 115 120 116 113 123 120 127 132 and 122 and 130 और there are the 10 y values. this is the time series data. तो स्टूडेंट्स मैं इसे अप्लाई करूँगा मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस को और इसमें 2 point फार्मूला को यूज़ करूँगा और कैलकुलेट करूँगा ट्रेंड वैल्यूज़ को बाय यूजिंग ट्रेंड लाइन. स्टूडेंट्स गिवन टाइम सीरीज डेटा को डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में. फर्स्ट हाफ में आपके पास फर्स्ट 5 ईयर की वैल्यूज होंगी 115 120 116 113 एंड 123 और सेकंड हाफ में 1906 टू 1910 की वैल्यूज कंसीडर करेंगे 120 127 132 122 एंड 130 130. सेकंड पे हम लोग फर्स्ट कॉलम में हम लोग जो है उसके सेमी टोटल्स को फाइंड करेंगे यानी आपने इनके फर्स्ट 5 वैल्यूज को ऐड करके 587 राइट किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट हाफ की वैल्यूज जो है वो आपके पास 631 होंगी. इसके टोटल्स को कैलकुलेट करेंगे सेमी टोटल्स को और देन फिर हम लोग इसकी एवरेज को फाइंड करेंगे. एवरेज को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स 587 को 5 पे डिवाइड करेंगे. आंसर इज 117.4 एंड इज डिनोटेड बाय y1 बार
और नेक्स्ट जो है 631, इसको भी डिवाइड करेंगे 5 पे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 126.2। और ये इसको डिनोट करेंगे y2 बार से, दिस इज द फर्स्ट एवरेज y1 बार, एंड सेकंड एवरेज को हम लोग डिनोट करेंगे y2 बार से। देन स्टूडेंट्स हम लोग अपनी y वैल्यू ईयर्स को जो है वो उसको कोट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ x वेरिएबल में, और आपने इसमें ओरिजिन किसी भी ईयर पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईयर ओरिजिन यूज़ किया है 1903 पर, और ये आपके पास 0 है। और देन फिर इसके बाद इसकी जो फॉलोइंग वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 1 राइट की है, देन फिर 2 3 4 5 6 एंड 7। तो और इसके आपके प्रीसीडिंग ईयर की वैल्यूज़ को राइट किया है -1 -2। और ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 1 ईयर एज ए यूनिट यूज़ किया है, जिसमें आपके पास एक साल इंक्रीज होगा, तो आपके एक्स का एक यूनिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है प्रीसीडिंग ईयर्स पर। तो ये आपके पास ईयर्स का कोड है। और फर्स्ट आपके पास जो कोरिस्पॉन्डिंग टू y1 वैल्यू है, y1 एवरेज है, से कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास जो वैल्यू है 0, वो आपके पास x1 बार होगी। और देन फिर आपके पास यहाँ पे y2 बार है, y2 बार के कोरिस्पॉन्डिंग x की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है, और इसको हम लोग कंसिडर करेंगे x2 बार। और इसको आप लोग जो है वो एस्टिमेट भी कर सकते हैं, और इसको एस्टिमेट करने के लिए y1 बार और x1 बार और x2 बार को आप ऐड करके 2 पे 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट 5 आपके पास नंबर्स जो हैं यहाँ पे -2 -1 0 1 एंड 2, इनको ऐड करें और 5 पे डिवाइड करें तो आंसर इज 0। और आपके पास नेक्स्ट जो है वो ये 3 4 5 6 एंड 7, इसकी एवरेज को अगर आप फाइंड करेंगे तो इनको ऐड करके 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x2 बार। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने अपने टेबल में से x1 बार x2 बार की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, और y1 बार और y2 बार को। और देन फिर स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे 2 पॉइंट फार्मूला फॉर द इक्वेशन के लिए। तो फार्मूला है आपके पास y माइनस y1 बार और y2 बार माइनस y1 बार डिवाइडेड बाय x2 बार माइनस x1 बार, और प्रोडक्ट हो रहा है x माइनस x1 बार। वैल्यूज को स्टूडेंट्स पुट कर दें, y1 बार और y2 बार की वैल्यूज को, y1 बार की वैल्यू 117.4 है, और y माइनस 117.4 इक्वल टू y2 बार की वैल्यू 126.2 है टेबल में, और y1 बार की वैल्यू 117.4 है, x2 बार की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 0, और यहाँ पे प्रोडक्ट होगा x माइनस 0। एक्स और वाई सेम रहेंगे, और बाकी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपने करनी है। सबसे पहले आपने माइनस करना है और इसको डिवाइड करना है 5 पे, आंसर आपके पास आ जाएगा 1.76x। 1.76x ये आपके पास आ जाएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे जो 117.4 है इसको आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो आपके पास जो इक्वेशन जनरेट होगी, दिस इज द ट्रेंड लाइन, एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन 117.4 प्लस 1.76, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, इसको डिनोट करेंगे y हेड से। और ये हमारे पास जो है हमने एस्टिमेट कर लिया है यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला से फॉर द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस के लिए। Students, I have to estimate trend values by using an estimated equation y hat 117.4 plus 1.76, जिसको already हम calculate कर चुके हैं। तो students, years y values, semi total, semi averages and x values are the same, जिसको already हम लोग find कर चुके हैं। Now students, I have to find trend values, so आपने trend equation को write करना है last column में, और x की values को one by one use करके calculate करना है trend values को। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे -2 है, -2 को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, और आपके पास आंसर आ जाएगा 113.88। -2 को स्टूडेंट सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 1.76 से, तो प्लस माइनस माइनस, और 117.4 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आंसर आपके पास 113.88। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स -1 है, -1 को पुट करेंगे अपनी अबव इक्वेशन में, और मल्टीप्लाई करेंगे 1.76 से, और ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 117.4, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 115.64। और नेक्स्ट वैल्यू जो है स्टूडेंट्स आपके पास 0 है, 0 पुट करेंगे तो आंसर रिमेनिंग सेम 117.4, दैट इज द सेमी टोटल, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेमी टोटल फर्स्ट हाफ का। और देन फिर वैल्यू 1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.76 से, और फिर ऐड कर देंगे 117.4, आंसर इज 119.16।
1.6। तो वन बाय वन स्टूडेंट्स आपने एक्स की वैल्यूज़ को अपनी क्वेश्चन में पुट करना है और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द ट्रेंड वैल्यूज़ बाय यूजिंग द ट्रेंड लाइन, जिसको हमने एस्टिमेट किया यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला से। तो स्टूडेंट्स की हमारा कंप्लीट टेबल है जो इस मेथड ऑफ सेमी एवरेज का, जिसमें हमने ट्रेंड लाइन को 2 पॉइंट फार्मूला से यूज़ करते हुए कैलकुलेट की ट्रेंड वैल्यूज़। Here the students number of years को write किया गया है on x axis 1901, 1902, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। आप इक्वल टाइम इक्वल बॉक्सेस से जो है इक्वल इंटरवल के साथ अपने शो करना है नंबर ऑफ ईयर्स को ऑन एक्स एक्सिस पे और वाई वैल्यूज़ को, और आपने ट्रेंड वैल्यूज़ को स्केल जो है वो कलेक्टिवली जो है वो इसको आपने डिसाइड करना है, आपने अपने स्केल को सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने 100, 105, 110, 115 यहाँ पे इसको वाई वैल्यूज़ के स्केल को सेट कर लिया है और उसके बाद मैंने डॉट्स को यूज़ करके यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट किया है वैल्यूज़ को। तो 115, 120, 116 जो है ये आपके पास 1901 के अगेंस्ट 115 यहाँ पे इसका डॉट प्लॉट किया है, 1902 के अगेंस्ट 120 और 1903 के अगेंस्ट आपके पास 116 और देन पे इसको कंप्लीट किया है। और ब्लू टेक्स्ट के साथ जो है आपके पास जो भी लाइन शो हो रही है ये आपके पास रियल वैल्यूज़ की लाइन है, जो आपको गिवन वैल्यूज से गिवन इंफॉर्मेशन की लाइन है अगेंस्ट द नंबर ऑफ ईयर्स के। और जो ट्रेंड वैल्यूज आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेट की हैं 113.88, 115.64 उसकी लाइन जो है यहाँ पे ऑरेंज टेक्स्ट के साथ है और ये आपके पास देख लें कि अप्रोक्सीमेटेड ट्रेंड वैल्यू है आपकी रियल वैल्यूज़ के ऊपर। जैसे हम लोगों ने फ्री हैंड कर्व में एक लाइन जो है खुद से उसको ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया और उसको प्लॉट किया ग्राफिकली। तो ये आपके पास जो ऑरेंज टेक्स्ट के साथ लाइन नज़र आ रही है ये इसकी अप्रोक्सीमेटेड ट्रेंड लाइन है जो कि आपको शो कर रही है कि आपके पास जो है नंबर ऑफ ईयर्स जो है आपके किसी भी वेरिएबल का ट्रेंड जो है वो आपके पास इंक्रीजिंग पैटर्न पे है। तो आप ने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स से आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये आपके पास मेथड था सेमी एवरेज का जिसमें मैंने इसको ग्राफिकली जो है वो शो कर दिया है दोनों लाइन्स को, रियल वैल्यूज़ की लाइन्स को और ट्रेंड वैल्यूज़ की लाइन्स को। In this lecture students I have explained the method of semi averages और इसमें मैंने 2 पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए कैलकुलेट की ट्रेंड लाइन को और देन फिर हमने फाइंड की ट्रेंड वैल्यूज़ को बाय यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ x और स्टूडेंट्स देन फिर हमने ग्राफिकली शो किया अपनी रियल वैल्यूज़ को, y वैल्यूज़ को और अपनी ट्रेंड वैल्यूज़ को और उसको कंपेयर किया दोनों लाइन्स को। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।